किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। हम चर्चा करने जा रहे हैं सरसों के भाव के ऊपर, क्योंकि सरसों का भाव अभी आज ताज़ा समाचार मिलने तक जयपुर 8050 के ऊपर स्टेबल है, ब्रेक लगा हुआ है। साथियों सुबह सुबह ये हमारा देसी ठंडा जो हमें रबड़ी बनाते हैं, ये पीने के कारण गले में थोड़ी खराश हो चुकी है। ये जल्दी ठीक हो जाएगी। आपसे इस बारे में माफ़ी चाहता हूँ, पर चर्चा करना जा रहा हूँ ये सरसों के भाव के ऊपर। देखिए, हमने जो आपको अनुमान दिए वो बिल्कुल सटीक और सही अनुमान निकलते हुए दिखाई दे रहे। 100% तो मैं नहीं कह सकता, पर तो 80% तक हमारे अनुमान एकदम करेक्ट निकले हैं। और मैं आपको एक बात सीधी बता देना चाहता हूँ। कोई कहता है स्टॉक लिमिट लगेगी, कोई कहता है बरसात हो जाएगी, कोई कहता है फलाना फंडा। भाई सोशल मीडिया है, मैं बार बार कहना चाहता हूँ, आपको जानकारी बढ़ानी है, ज्ञान बढ़ाना है, सच्ची जानकारी प्राप्त करनी है तो हमारे चैनल के सब्सक्राइब करके इसके साथ जुड़ जाइए, घंटे का बटन दबा लीजिए और शेयर किसानों को जरूर कर दीजिए, क्योंकि भ्रमित होने की कोई जरूरत नहीं है। कोई फंडा नहीं है भ्रमित होने वाला। हम आपके लिए लगातार हमारी किसानी खेती को बचाने के लिए एक एक सच्ची रिपोर्ट आपके सामने पेश कर रहे हैं। साथियों, हमारी जानकारी के अनुसार आधे से ज़्यादा जो अब की बार उत्पादन हुआ है, माल बाजार में कट चुका है, बिक चुका है। आधे से कम माल किसानों, छोटे व्यापारियों, स्टॉकिस्टों के पास मौजूद है। बात सच्ची तो है ये। सरकार के पास दाना नहीं है एक, उसके आते खाली। और नई फसल आने में 10 महीने का समय पड़ा है। ये सुन लो, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि और वर्षों में हर महीने 6-7 लाख टन माल की पिड़ाई प्रति महीने हुआ करती थी, पर तो अब की बार पिड़ाई धुआंधार चली, मैंने आपको वीडियो में बताया, और आधे से ज़्यादा माल की पिड़ाई होगी। एक बात और वर्षों में, हमने पहले भी कई बार आपको जानकारी देने का काम किया है, और वर्षों में सरसों तेल में मिलावट हावी थी, परंतु अब की बार सोया तेल और पाम तेल लगातार तेजी के साथ चल रहे हैं। मिलावट की गुंजाइश बहुत कम है। अब हमारे कुछ किसान साथी जो शाम को हमारा लाइव सेशन चलता है 8 बजे से 9 बजे तक, उसमें बोलते हैं और कितनी तेज जाएगी। साथियों, भाव अच्छे बने हुए हैं, माल बाजार में 6-6.5 लाख बोरी आ रहा है, और ये 1.5-2 महीने तक आपके इसी तरह से चलेंगी। ये भी नोट कर ले, 6-6.5 लाख बोरी प्रतिदिन माल आएगा। उसके बाद आम जनता जितनी भी है जो सरसों तेल खाती है, मोदी जी के कहे अनुसार पकोड़े खाना शुरू कर देगी। क्यों कर देगी? कि ऊपर से बरसात का सीजन आएगा, ऊपर से सर्दी शुरू हो जाएगी, तो फिर हमारे प्रधानमंत्री जी ने कह रखा है कि पकोड़े खाइए, तो भी पकोड़े खाने शुरू करेगी तो सरसों तेल की डिमांड बढ़ेगी। नोट करने वाली बात है। अब कुछ साथी कहते हैं बरसात हो जाएगी। भाई बरसात हो जाएगी तो मौसम सुहावना होगा, पकोड़े ज़्यादा बनेंगे तो सरसों तेल की डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी। कुछ साथी कहते हैं कि बरसात नहीं होगी तो तिल का उत्पादन घटेगा। सोयाबीन, मूंगफली, इनका जो हम लगातार कह रहे हैं कि भाव अच्छे मिलेंगे, परंतु उत्पादन कम होगा। जब उत्पादन कम होगा तो फिर भाव अच्छे मिलेंगे। मतलब ये है कि सरसों के अंदर मंदी नहीं है। मैं सरसों की बात कर रहा हूं। सरसों तेल के अंदर, सरसों खड़ी के अंदर हमने एक एक वीडियो बना के आपको समझाया है कि सरसों के अंदर मंदी तो है नहीं। अब तेजी को ये कहेगा 12,000 हो जाएगी, 15,000। देखिए साथियों, 12 और 15,000 के भाव होना कोई साधारण बात नहीं है। सरसों 12-15,000 होना कोई साधारण बात नहीं है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अभी हमारे लाइव सेशन में एक हमारे मित्र ने हमें कमेंट करके बताया कि सरसों तेल जो कंपनियां हैं वो 205 रुपये बेच रही हैं। हाँ, बेच रही हैं। किसान से 140, 150, 160 रुपये में लूट मच रही है, उनसे लूटा जा रहा है। कंपनी अपना लेवल लगाती है और कंज्यूमर को 200 प्लस बेच रही है। अब आप हिसाब लगाइए, मरता कौन है? किसान मरता है या फिर गरीब आदमी मरता है? और फायदा कौन उठाता है? फायदा कंपनी उठाती है। 40 रुपये लीटर के अंदर कंपनी सरसों का तेल लूटने का काम कर रही है। बहुत बड़ा मुनाफा।
साथियों, आज 205 और यदि 12,000 हो जाएगी तो ये कंपनियां क्या करेंगी आपको पता है? ये 400 रुपये लीटर कर देगी, जिस तरह से नारियल तेल को किया था। परंतु नारियल तेल की थोड़ी खपत कम थी तो जनता ने उसका वजन उठा लिया। सरसों 400 रुपये हो जाएगा, जनता वजन नहीं उठा पाएगी। मैं गलत जानकारी नहीं देता, ना मैं झूठी बात करता, परंतु हमें जो अनुमान दिखाई दे रहे ये हमारे अगस्त और सितंबर के जो भाव है, ध्यान रखने वाली बात है। अगस्त और सितंबर के भाव है, जो आज जयपुर के भाव है वो आम मंडियों में बनते हुए दिखाई दे रहे। हमारा अनुमान है, मैं पक्की नहीं कह सकता। भी 8,000 रुपये के भाव आम मंडियों में सरसों के बनने चाहिए, जो आज जयपुर मंडी बोले जा रहे हैं। साथियों, माल की कमी लगातार बनी हुई है। हमने जो आपको उत्पादन का आंकड़ा दिया वे 85-90 लाख टन से प्लस नहीं है। आधे से ज़्यादा पिड़ाई भी हो चुकी है। आगे मैंने आपको कम बरसात का भी इश्यू बताया, भी कम बरसात होगी तो भी तेज़ी होगी और ज़्यादा होगी तो भी तेज़ी होगी। मतलब ये है कि सरसों के अंदर घबराने की कोई बात नहीं है। परंतु एक बात नोट कर लें, मुनाफा वसूली के चलते बाजार के ऊपर 100-200 रुपये का दबाव देखा जा सकता है। इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता। और कुछ साथी ये कह रहे हैं कि 12,000 13,000 हो जाएगी। भाई, यदि कोई बहुत बड़ा स्टॉकिस्ट बाजार में छलांग लगाता है, माल खरीद के होल्ड करने का काम करता है और आपको 12,000 या 10,000 के भाव मिलते हैं तो बेच कर निकल जाना। ये बता दूं आपको, यदि आपको आम मंडियों में 9-10 हज़ार रुपये के भाव सरसों के बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, यदि मिल भी रहे हैं तो फटाफट बेच के निकल जाना, देर मत कर देना। मैं सीधी बात करने जाना बड़ा आदमी हूँ, मेरे पास झूठे आंकड़े नहीं हैं, क्योंकि जो होता है वही बताया जाता है। भ्रम फैलाना, गलत जानकारी देना ये ठीक नहीं है। अभी 10 महीने का समय बाकी है। सरसों में मैं बता चुका हूँ मंदी के कोई गुंजाइश नहीं है, परंतु 12,000 के भाव के भी गुंजाइश नहीं है। कंपनियां आज भी 50 रुपये लीटर का मुनाफा कमा रही हैं। धीरे धीरे ये 50 रुपये लीटर का मुनाफा कमाएंगी और जो कच्ची घानी भाव होगा उसको 50 रुपये बढ़ा करके कंज्यूमर को देने का काम किया जाएगा। और इन कंपनियों को सरकार का संरक्षण सब प्राप्त है, इन्हें कोई रोक भी नहीं सकता। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जितना माल हमने बताया था, पिछले वीडियो देख सकते हो, उतना माल पिड़ाई हो चुका है। जितना माल हम बता रहे हैं उतना माल शेष है। सरसों तेल की डिमांड बराबर बनी हुई है। आगे सरसों की तेजी का जो हम भादुआ बोलते हैं, भादुआ देसी भाषा में अगस्त सितंबर को भादुआ बोलते हैं। भादुए वाली जो बरसाती सीजन शुरू होता है, सर्दी शुरू होती है, वो डिमांड बाकी है। साफ संकेत मिल रहा है कि सरसों में घबराने की जरूरत नहीं है। घटबढ़ के साथ बाजार तेजी की ओर चलेंगे। बेचना रखना आपका काम है। जो भी किसान बेच रहा है वो कुछ माल अपने हाथ में रखे, खाली हाथ मत हो। ये बार बार मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आपने उत्पादन करने का तरीका सीख लिया है, अब बेचने का तरीका भी सीख लें। और भी सरसों के भाव में कोई जानकारी आएगी आपको तुरंत प्रभाव से बताने का काम किया जाएगा और वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। वीडियो को शेयर करने के लिए, आगे जानकारी देने के लिए और हमारे चैनल के घंटी को बटन दबाकर जुड़ने के लिए आप सबका धन्यवाद करते हुए हम आपसे वादा कर चुके हैं कि बिना किसी भेदभाव के किसान को ठीक और सही जानकारी का जो काम किया जा रहा है, ये काम जारी रहेगा। जय जवान, जय किसान।